नमस्ते सभी देवी भक्तों को। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और ये दिन समर्पित है माता दुर्गा के ममतामयी स्वरूप मां स्कंद माता को। स्कंद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का ही दूसरा नाम है और क्योंकि माता पार्वती ने उन्हें अपने वात्सल्य और प्रेम से पाला, इसलिए उन्हें स्कंद माता यानी स्कंद की मां कहा जाता है। आज हम उसी ममता और शक्ति के अनोखे संगम की कहानी सुनेंगे। बहुत पुरानी बात है। तारकासुर नाम का एक बेहद शक्तिशाली और दुष्ट राक्षस था। उसके मन में अमर होने का लालच आ गया। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जो इस संसार में आया है उसे जाना ही होगा। मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता। तुम अपनी मृत्यु का कोई और तरीका चुन लो। तारकासुर बहुत चालाक था। उसने सोचा कि भगवान शिव तो वैरागी हैं, तपस्वी हैं, वो कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका कोई पुत्र होगा। इसलिए उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ये वरदान पाते ही तारकासुर घमंड में चूर हो गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और साधु संतों पर अत्याचार करने लगा। चारों तरफ सिर्फ उसी का खौफ था। डरे हुए देवता भगवान शिव की शरण में गए। शिवजी ने उनकी पीड़ा सुनी और कहा कि इस राक्षस का अंत मेरे पुत्र के हाथों ही लिखा है, इसलिए संसार की भलाई के लिए मुझे अब वैराग्य छोड़कर विवाह करना होगा। तब माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। देवताओं की खुशी के बीच शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के कुछ समय बाद उनके घर जन्म हुआ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का, जिसका नाम रखा गया कार्तिकेय यानी स्कंद। जब तारकासुर को पता चला कि शिव का पुत्र जन्म ले चुका है तो वो डर से कांप उठा। उधर बाल कार्तिकेय बहुत ही वीर और बुद्धिमान थे। माता पार्वती ने उन्हें अपने आंचल की छांव में बहुत लाड प्यार से पाला, लेकिन मां जानती थी कि उनके पुत्र के जन्म का उद्देश्य क्या है। इसलिए उन्होंने कार्तिकेय को सिर्फ दुलार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें धर्म और युद्ध की शिक्षा भी दी। मां ने अपने बेटे को अस्त्र शस्त्र दिए और उसे हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार किया। मां के इसी प्यार और शक्ति देने वाले रूप को ही हम स्कंद माता कहते हैं। समय आ गया था। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय को अपनी सेना का सेनापति बनाया। कार्तिकेय अपने भव्य मोर पर सवार होकर तारकासुर की विशाल और भयानक सेना के सामने आ खड़े हुए। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तारकासुर ने अपनी सारी मायावी शक्तियां लगा दी, लेकिन मां स्कंद माता के आशीर्वाद और कार्तिकेय के तेज के सामने वो टिक नहीं पाया। अंत में भगवान कार्तिकेय के एक अचूक प्रहार से तारकासुर का अंत हो गया। तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय और मां स्कंद माता की जय जयकार की। मां स्कंद माता की ये कथा हमें सिखाती है कि एक मां की ममता में कितनी बड़ी शक्ति छिपी होती है। मां सिर्फ जीवन नहीं देती, बल्कि वो हमें बुराइयों से लड़ना और जीतना भी सिखाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां स्कंद माता की पूजा करता है, मां उसे सुख, शांति, तेज बुद्धि और जीवन में सफलता का आशीर्वाद देती है। तो आइए दोनों हाथ जोड़कर मां स्कंद माता का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।